पर हवन का जो स्तर है वो बहुत व्यापक स्तर पे होता है। अच्छा, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ मधु जी कि यज्ञ जो है वो हम एक विशिष्ट उद्देश्य को लेके करते हैं बड़े स्तर पे, और हवन जो हम डेली अब जो अपने घर में करते हैं वो हमारा हवन होता है, उसे हम यज्ञ नहीं कह सकते, क्योंकि हवन में हम सिर्फ अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को रखते हैं। हाँ, अपने विचारों को या जो धार्मिक कर्म कांड है करते हैं, उसमें जो भी हमारे मंत्र है, मंत्र वही होते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, यज्ञ जो है बड़े पैमाने पे होता है, हवन जो होता है छोटे स्तर पे होता है। और संगतिकरण की जो इसमें बात की गई है, देखिए आप अकेले पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पर यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ में समूह का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संसाधन लगते हैं। आप समिधा चाहिए, सामग्री चाहिए, बाजार से कुछ लाना है, तैयारी करनी है, विशेष पुरोहित आते हैं, तो वो आप समूह में ही कर सकते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते। पर आप जब ध्यान पूजा आप घर में अकेले करते हैं, ध्यान तो बेसिकली अकेले ही किया जाता है, लेकिन अगर ध्यान भी सामूहिक रूप से होता है, अगर मान लीजिए कमरे में हो रहा है, या जैसे बाकी धर्मों में नमाज पढ़ते हैं या चर्च में प्रार्थनाएं करते हैं, तो उसकी ऊर्जा एक सामूहिक चेतना काम करती है वहां पे। तो ध्यान भी, लेकिन ध्यान के लिए जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर यज्ञ में इतनी सारी आवश्यकताएं होती है, इतनी सारी सामग्री लगती है कि लोगों का सहयोग जरूरी है। इसीलिए यज्ञ में कहा गया कि 3 चीजें मुख्य रूप से बताई गई कि देव पूजन, संगतिकरण और दान। दान, तो इसमें दान का क्या महत्व है? दान का ये महत्व है कि जो भी आपको ईश्वर ने, जो प्रकृति ने आपको संपदा दी है, वो आप प्रकृति को लौटाइए, समाज को लौटाइए, राष्ट्र को लौटाइए। हमारी संस्कृति देव संस्कृति कहलाती है, तो जो हमारा जीवन है वही भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, यज्ञ में ही जीवन। मतलब हमारे पास जो है हम बांटते हैं, समाज को बांटते हैं, राष्ट्र को बांटते हैं, हम लेके नहीं जाते हैं से। जिसका समाज का भी हमारे ऊपर ऋण है, जैसे माता पिता का ऋण होता है हमारे पास, गुरु का ऋण होता है, जहां से हम पढ़े हैं, जहां से हमें रोजी रोटी मिल रही है, समाज का भी हमारे ऊपर बहुत ऋण है। तो हम उसको अपने साथ लेके ना जाए, यहाँ दे के जाए। ये प्रकृति भी यही कार्य करती है, गिव एंड टेक पे प्रकृति भी चल रही है, और इंसान का जीवन भी है। जो आपके पास है वो आप संचित मत करिए। जैसे पानी अगर एक जगह संचित हो जाता है वो सड़ने लगता है, तो बहना चाहिए उसको। तो वैसे ही हमारे पास ज्ञान, संपदा, धन, पुरुषार्थ जो भी है, जो भी हमें ईश्वर ने दिया, समय दिया है, वो हम उसे लोक कल्याण के कार्य में लगाएं। अच्छा मधु जी, जैसे अब ये दान की बातें चल ही रही हैं, तो जैसे गुरुदेव ने जो बताया है कि हमें समय दान, अंश दान, तो इसके बारे में आप जरा बताएंगे कि समय दान हमें किस तरीके से लोग समय दान दे सकते हैं, अंश दान दे सकते, इसके बारे में जरा आप डिटेल में बताइए। देखिए, गुरुदेव ने जो संस्था शुरू की, ये अंश दान और समय दान 2 उसके मुख्य आधार है। हाँ। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो संस्था चलेगी कैसे। जब परम पूज्य गुरुदेव स्वतंत्रता सेनानी थे, और तब ये महात्मा गांधी जी के आश्रम में गए थे, पोरबंदर जो उनका आश्रम है, वहां पर इन्होंने देखा कि लोग वहां मतलब कुछ समय भी लगा रहे हैं और अंश भी दे रहे हैं। जिसके पास जो है, मुख्यतः तो गुरुदेव ने कहा कि भाई 1 मुट्ठी अनाज दीजिए, कम से कम 10 पैसे रोज दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था चल रही है, तो लोगों के छोटे छोटे अंश से मिल के, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उस तरह से वो मिल के वो समय, संसाधन जो उसमें लग रहा है वो लोगों का भी होना चाहिए। तो आप समयदान की बात करिए कि समयदान हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। देखिए, गुरुदेव ने तो 100 सूत्री कार्यक्रम चलाए हैं। किसी भी आप एक कार्यक्रम को पकड़े लीजिए, व्यसन मुक्ति है, वृक्षारोपण है, जब कहीं हो रहा है, कहीं पूजा हो रहा है, कहीं हवन यज्ञ हो रहा है, ऐसे गुरुदेव के न जाने कितने कार्यक्रम है। तो आप उसमें से कोई भी एक चुन लीजिए कि हम सब में आप मत घुसिए। स्वावलंबन का है, स्वावलंबन भी आप जगह जगह सिखा सकती हैं, कर सकती हैं। तो आप कुछ किसी एक को पकड़ लीजिए और उसमें आप अपना समय लगाइए। भाई आपके पास 24 घंटे ईश्वर ने दिए हैं, तो आप 1 घंटा उसमें से निकालिए। गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि भाई 6 घंटे अपने पेट पालने के लिए तुम जीविका कमा लो, 6 घंटे आराम में रख लो, 6 घंटे तुम सोने में ले लो। इसके बावजूद भी आपके पास बहुत समय बचता है। तो समय का नियोजन करना है, एक एक कण और एक एक क्षण। जो भी समय का एक एक क्षण है और जो सामर्थ्य का एक एक कण है आपके पास, वो गुरुदेव ने लगाने के लिए कहा। आप समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय आपका दिया हुआ नहीं है, जिसने दिया है उसको आपको लौटाना है। और अंशदान जो भी आपके पास है, जो भी संपदा है, पैसे है, रुपए है, पैसे रुपए नहीं, प्रतिभा है आपके पास, प्रतिभा नहीं तो समय है आपके पास,
श्रम है, आप मेहनत कर सकते हो, उसका आप एक अंश लगाइए। लेकिन जो भी आपको ईश्वर ने दिया है आप समाज के लिए भी लगाइए। और गायत्री परिवार के जो भी साधक हैं सब लोग इसका फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं इसका। बहुत ही तो और गुरुदेव ने जो सत्संकल्प दिया, 18 सत्संकल्प दिए, जो हमारा संविधान एक तरह से कहिएगा, और आने वाले समय का ये संविधान होगा 18 सत्संकल्प। तो उसमें भी 13वां सत्संकल्प यही है कि आपके पास जो भी ईश्वर प्रदत्त या आपका स्वयं का अर्जित जो भी संपदा है उसको आप समाज के लिए एक अंश जरूर लगाइए। तो मधु जी, जैसे आपने 18 सत्संकल्प की बात की जो कि गुरुदेव जी ने दिया है, तो आप इसके बारे में जरा बताइए हमें, ये क्या है 18 सत्संकल्प? देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्पना की कि धरती स्वर्ग बने, स्वर्ग का अवतरण हो, और सतयुग का अवतरण हो, मनुष्य में देवत्व का अवतरण हो, और जो ये आज समाज है या राष्ट्र है जो विनाश के कागार पे खड़ा है। क्यों विनाश के कागार पे खड़ा है? क्योंकि लोगों की सोच ऐसी हो गई है। आज बाहरी प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण हमारे अंदर भी है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे विचारों में है। जिससे क्या हो रहा है कि मनुष्य का शरीर तो है लेकिन मनुष्यता नहीं है ना। दानवता के, मनुष्यता जो है दानवता के चंगुल में फंसी हुई है और करा रही है, छटपटा रही है कि मुझे बाहर निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है क्योंकि लोग ऐसे विचार ही नहीं आए, हो ही नहीं रहा है ऐसा। तो गुरुवर ने 18 संकल्प दिए। गुरुवर ने कल्पना की कि युग परिवर्तन होगा। सब लोग, बहुत आप ऋषि मुनि और ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि 21वीं सदी जो होगी उसमें प्रलय होगा, विनाश होगा, फिर से नया युग आएगा, सतयुग आएगा। तो गुरुवर ने भी मतलब किया कि हाँ सतयुग आएगा, लेकिन प्रलय से नहीं आएगा, परिवर्तन से आएगा। और परिवर्तन किसका होगा? व्यक्ति के विचारों का होगा, व्यक्ति के विचारों से परिवर्तन होगा। ये कलियुगी, मतलब पहले ज्योतिषियों ने जिसने भी भविष्यवाणी की तो ये भविष्यवाणी है कि पूरा प्रलय हो जाएगा, पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगा, विनाश एकदम, तब उसमें से फिर से कुछ अवतरित होगा और सतयुग का आगमन होगा। पर गुरुवर ने लिखा कि परिवर्तन होगा, नया युग आएगा भी, लेकिन प्रलय से नहीं आएगा, विनाश से नहीं होगा, सृजन होगा। और किसका सृजन होगा? ये जो कलियुगी मनुष्य हैं, इन्हीं मनुष्यों से होगा। लेकिन इन्हीं मनुष्य से कैसे होगा? उनके विचार परिवर्तित हो जाएंगे। विचार कैसे परिवर्तित होंगे? गुरुवर ने 18 सत्संकल्प दिया। 18 सत्संकल्प दिया। गुरुवर ने 3200 किताबें लिखी। 3200 किताबों में गुरुवर ने लिखा है कि हमारे इन किताबों में, इस साहित्य में जो आग है, जो चिंगारी है, वो लोग जब पढ़ेंगे उस चिंगारी से उनकी दुष्प्रवृत्तियां, जो उनके मन में जो दुष्प्रवृत्तियां चल रही हैं, वो निश्चित रूप से जल के भस्म होगी और उसकी जगह पे सत्प्रवृत्तियां आएंगी, तो उनके विचार बदलेंगे। क्योंकि गुरुवर ने कहा है कि हर मनुष्य के अंदर देवत्व है, लेकिन वो भटक गया है। भटका हुआ देवता, आप शांति कुंज जाइए, वहां दिया हुआ है भटका हुआ देवता। और भटका हुआ देवता कौन है? ये मनुष्य है। तो भटक गया है। तो जब गुरुदेव के साहित्य को पढ़ेंगे, जब हम उनके 18 सत्संकल्पों पे अपना आचरण करेंगे, तब हमारे अंदर वो देवत्व का उदय होने लगेगा। और निश्चित रूप से जब देवत्व का उदय होने लगेगा तो हमारे विचार परिवर्तित होंगे, तभी तो देवत्व का उदय होगा। जब देवत्व का उदय होगा तो सब तरफ सत्प्रवृत्तियां होने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी। हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां, दुर्भावनाएं, कुविचार जो आज चारों तरफ हाहाकार मचाए हुए हैं, तो वो सबसे बदलाव होगा। और 18 सत्संकल्प में गुरुवर ने पहला ही सत्संकल्प दिया कि ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को हम अपने जीवन में उतारेंगे। यानी हम लोग जानते हैं कि कण कण में, जैसे हमारे प्राचीन ऋषि भी कहते थे, या हम लोग जानते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है। बोलते ना कि हर कण कण जो है वो शंकर है। हमारे यहाँ हर चीज की पूजा होती है, क्योंकि वो जैसे आप पूरे शरीर का में रक्त है, ब्लड है, लेकिन एक बूंद हम लेके शुगर का टेस्ट कर लेते हैं, कई तरह के एक बूंद ब्लड से टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक बूंद में वही चीज है जो पूरे बॉडी में है। तो वैसे इधर सृष्टि के एक कण में वो सारे गुण विद्यमान है जो पूरे ब्रह्मांड में है। तो वो कण कण में भगवान है। तो गुरुवर ने क्या किया कि ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, यानी ईश्वर हर जगह है। पर हम क्या करते हैं, जब अच्छे काम करते हैं तब तो सोचते हैं ईश्वर देख रहा है, जब बुरे काम करते हैं तो लगता है कोई नहीं देख रहा, चलो बस हम देख रहे हैं, कर ले इसको। लेकिन नहीं, आपको हर समय देखना है कि कोई तो है। सीसीटीवी पता नहीं कितना लगा हुआ है, दिख नहीं रहा सीसीटीवी, पर लगा हुआ तो है। तो जब हम इस तरह से करते हैं, विचार रखते हैं,
तो निश्चित रूप से हम कुछ गलत कार्य करने से बचते हैं।